हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। लाल किले के सामने चांदनी चौक वाली सड़क पर जहां पहले हमेशा जाम रहता था, उसका नजारा अब एकदम बदल चुका है। तस्वीरें देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी कि क्या ये वही चांदनी चौक है जहां पहले लंबा लंबा जाम लगा रहता था। पार्लियामेंट्री बिजनेस आपके लिए चांदनी चौक के नए लुक की तस्वीरें लेकर आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चांदनी चौक दिल्ली की वो ऐतिहासिक जगह है जहां हमेशा चहल पहल रहती है और वजह है बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट और लाल किले को देखने आने वाले पर्यटक। वैसे तो चांदनी चौक में रोज हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आना अब तक लोहे के चने चबाना जैसा था। वजह थी भीड़ भाड़, ट्रैफिक, गाड़ियों की आवाजाही। रोड के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब चांदनी चौक की वो सड़क या फिर यूं कहें पूरा चांदनी चौक बदल चुका है। अब आपको चांदनी चौक में लगने वाले जाम, गाड़ियों की पीपी की आवाज आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इसी साल नवंबर महीने से यहाँ पर सुकून और शॉपिंग का सीधा मजा मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने चांदनी चौक का पूरा कायापलट कर दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के एंट्री पॉइंट पर। लाल किले से अगर आप आएंगे और जैसे ही चांदनी चौक के लिए जाएंगे तो ये है एंट्री पॉइंट, और यहाँ से लेकर लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक आप सामने देख रहे हैं जिस तरह से रोड रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो ये काम लगभग फतेहपुरी मस्जिद तक का काम पूरा हो चुका है। और आने वाले समय में अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियाँ चलती थी, और अब सितंबर के बाद, सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है, सितंबर के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप किसी भी तरह की गाड़ियों से नहीं आ सकते। हाँ, इक्के दुक्के अगर बुजुर्ग हैं तो वो रिक्शे के साथ अंदर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फुटपाथ बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो आइए और आगे दिखाते हैं आपको किस तरह की यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, और आगे किस तरह से अगर हम इसको पर्यटन के हिसाब से भी देखें तो किस तरह से पर्यटकों को लुभाने के लिए भी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो लाल किले में करीब हज़ारों लाखों की संख्या में हर साल, अगर हम कोरोना काल से पहले की बात करें तो लाल किला देखने के लिए हज़ारों पर्यटक रोज़ाना यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में जब चांदनी चौक, जो कि कहीं ना कहीं एक मार्केट है, एक बड़ा बाज़ार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और यहाँ पर भी पूरे देश भर से लोग आते हैं, तो ऐसे में जब यहाँ पर उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी, जो सकरी गलियाँ यहाँ पर अभी तक देखने को मिलती थी वो सब खत्म हो जाएंगी, तो क्या महसूस करेंगे यहाँ के लोग, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए। सितंबर से चांदनी चौक की सड़कों पर गाड़ियों का शोरगुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन सड़कों को देखिए, इन सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चांदनी चौक अब बदल चुका है। दोनों तरफ करीब 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। कहीं कहीं तो ये सड़कें 8 मीटर तक चौड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी। हाँ, इक्के दुक्के पैदल रिक्शा वाले जरूर दिखाई देंगे, और उनकी भी संख्या कम होगी और उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस नई सड़क के कुछ हिस्सों पर तो लोगों का चलना ही शुरू हो चुका है, लेकिन उद्घाटन का काम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नवंबर में होने के पूरे चांस है। इस मुद्दे पर जब हमने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के विकास के लिए इसी तरह काम करती रहेगी। चांदनी चौक का जो कायाकल्प हुआ है, वो चांदनी चौक कोई छोटा मोटी जगह नहीं, बहुत ऐतिहासिक जगह है। जो गुरुद्वारा साहिब वहाँ हैं, या जो जैन मंदिर आगे है, ये जगह हैं जहाँ कि हिंदुस्तान के उन जगहों में आता है जिसको दुनिया देखने आती है। और मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि जब इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। माननीय केजरीवाल साहब ने, दिल्ली सरकार ने ये दर्शाया कि इच्छा कर लो सुदृढ़ तो हो जाएगा सारा काम। तो एक तो ये कह सकते हैं कि जी ये तो ट्रेलर है, पूरी दिल्ली को ऐसा करना है,
आने वाले समय में। इस वक्त हम आ चुके हैं चांदनी चौक के गली के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। पहले जो गलियाँ सकरी हुआ करती थी, आज वो चौड़ी हो चुकी हैं। 8 मीटर एक तरफ का रोड हो चुका है और ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ बगल में पिलर्स भी लगाए गए हैं, सौंदर्यकरण किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स भी धीरे धीरे लगाई जा रही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम कम हुआ था। अब काम में गति आ गई है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और यहाँ पर जो लोग आते थे उनके लिए भी एक सुविधा हो गई है। आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन बेल्ट है, इसे ग्रीन बेल्ट बना दिया गया है ताकि जो लोग आते हैं उनको पता चले कि दिल्ली में चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण पूरी तरीके से कर दिया गया है। अभी कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं। मेरे आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखा दें। अभी जितने भी पुरानी और जर्जर इमारतें थीं उनको तोड़ी जा रही हैं, रोड चौड़े किए जा रहे हैं और सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी दुकानें थीं उनके पास ग्राहक इसीलिए कम आते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और अंदर गाड़ियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा थीं, जो हॉर्न की आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। लोगों के पैदल चलने में बहुत मुश्किलें आती थी। गाड़ी से लेकर रिक्शा, ठेला, हर चीज़ यहाँ पर अंदर घुस जाती थी। किसी की भी मनाही नहीं थी, लेकिन अब नियम बना दिया गया है कि अंदर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। इवन आप कार भी अपनी पर्सनल लेकर नहीं आ सकते। कुछ रजिस्टर्ड रिक्शा वाले ज़रूर अंदर होंगे जो अपंगों को, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है या जो अंधे हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है, उनके लिए सुविधा ज़रूर की गई है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होंगे और दिल्ली पुलिस उसकी देखरेख करेगी। और धीरे धीरे अभी सौंदर्यीकरण का काम शुरू है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वही चांदनी चौक है जो पहले काफ़ी कंजेस्टेड हुआ करता था और आज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चांदनी चौक में टोक्यो के तर्ज पर रेड लाइट लगाई जाएंगी ताकि लोगों को ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े। साथ ही सड़क के बीच वाले एरिया में ग्रीन बेंच और बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप चांदनी चौक पहले नहीं गए और अब अगर जाएंगे तो आपको सुकून जरूर मिलेगा। पहले जिन चांदनी चौक की गलियों में दम घुटता था, अब उसी चांदनी चौक की गलियों में शुद्ध वातावरण मिलेगा। किसी ने शायद कभी सोचा होगा कि वो चांदनी चौक की सड़कों पर इस तरह से बैठेगा। जी हाँ, जिस तरह से रोड का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर चांदनी चौक, अगर हम पहले की बात करें, यानी कि आपसे हम अगर 1 साल पहले की बात करें तो इसी चांदनी चौक के इसी सड़क पर पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप जो ये बेंच देख रहे हैं जिस पर मैं बैठा हूँ, इसी तरह से आप अगर लाल किले से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक के आ रहे हैं और आप वहाँ अगर अभी देखें तो इसी तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। रोड पर आप जैसे सुहाना मौसम है तो यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो या फिर इस तरह का मौसम जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। ऐसे मौसम में आप यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सभी ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। और यहाँ से कहीं ना कहीं हर 100 मीटर की दूरी पर या फिर 200 मीटर की दूरी पर आपको पब्लिक के लिए पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाएगा, उसके भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ ये देखी जा रही है कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, ऐसे में जब यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आएंगी, अगर कोई भी गलती से गाड़ी लेकर पहुँचता है तो उसके खिलाफ एक अच्छा खासा जुर्माना उससे वसूला जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़रूर थोड़ी सी राहत मिलेगी जो लोग यहाँ आते थे और इन सकरी गलियों में जाकर वो सामान खरीदते थे, जिसमें काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती थी। तो फ़िलहाल अब अगर उनको रोड पार करना होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में उसके लिए भी कुछ खास इंतज़ाम किए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि टोक्यो की तरह यहाँ की सड़कों पर भी रेड लाइट वाला सिस्टम लगाया जाएगा, जो हर मिनट जो अंतराल फिक्स किया जाएगा, जो टाइम फिक्स किया जाएगा, उस टाइम के दौरान वहाँ पर रेड सिग्नल होगा ताकि आराम से लोग पार कर सकते हैं रास्ता। वैसे तो चांदनी चौक में हर साल देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के कायाकल्प हो जाने के बाद अब इसे पर्यटन का स्थल भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देश और विदेश से हर साल लाखों सैलानी लाल किले का दीदार करने के लिए आते हैं। और ऐसे में अब चांदनी चौक की तस्वीरें बदलने के बाद इसका फायदा जरूर मिलेगा।
सीआईएसएफ के आईजी एमएस भाटिया ने सोशल मीडिया पर चांदनी चौक की एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें साफ तौर से लिखा है कि ये चांदनी चौक है, यकीन नहीं होता, बस मेंटेन रहे। लेकिन आज हम यहाँ से जब ज़मीनी पड़ताल कर रहे थे तो हमने देखा कि चांदनी चौक 1 साल के पहले अगर आप सोचेंगे तो अब चांदनी चौक काफ़ी कुछ बदल चुका है। केंद्र सरकार के जो पुरातत्व विभाग है और उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक बाज़ार है। वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय यूडी मिनिस्टर और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक अच्छी व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था हुई है। एक नई तरह की प्लानिंग करके वहाँ ये काम हुआ है, जहाँ पर सारी सर्विसेज एक अलग रूप में है और सड़क भी चौड़ी हो गई है। जो पहले जाम लगता था वो नहीं लगेगा। एक बहुत अच्छा शुरुआत हुई है और बहुत अच्छा चांदनी चौक के लिए एक अच्छी बात है कि जहाँ चांदनी चौक में जाम रहता था अब वहाँ पर एक अच्छा माहौल होगा। इस पहल में दिल्ली सरकार के साथ आप लोगों को का सहयोग कितना रहा है? दिल्ली सरकार के साथ आप लोगों का सामंजस्य कितना रहा है? क्या कभी टकराव की स्थिति भी पैदा हुई थी क्या? पहले इन लोगों ने काफ़ी उसमें परेशानियां की, काफ़ी अवरोध आए, लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली सरकार वो चाहती कि क्रेडिट हमें मिले, लेकिन वास्तविकता ये कि इस काम में इसकी योजना केंद्र सरकार के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वहाँ इम्प्लीमेंट कराया, जिसके कारण ये हो पाया है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए दिल्ली से देवनाथ पांडे और अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।